दोस्तों, क्या आप मीठा खाने के शौकीन हैं? क्या आपको शुगर यानी कि मधुमेह की परेशानी है? तो पहले ये समझिए कि आखिर डायबिटीज होती क्यों है। दरअसल जब हमारे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या बंद हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और यहीं से डायबिटीज की शुरुआत होती है। इसे कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है और आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने खान पान पर विशेष ध्यान देके। लेकिन कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी हैं जिन्हें अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी ये परेशानी कम हो सकती है। और वो घरेलू नुस्खे कौन से हैं, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। कलौंजी का सिरका। कलौंजी सब जानते हैं। कलौंजी का सिरका विनेगर 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद पानी में मिलाकर लेना शुरू करें। और वो दवाएं अभी छोड़े नहीं, जिसमें फ़ायदा हो जाए वो दवा आप कम करते करते छोड़ सकते हैं। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगली कॉलर है लता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हम पटना, बिहार पटना से बात कर रहे हैं मैम। जी लता जी, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब से बात करनी है मैम। लता जी, मैं बात कर रहा हूँ, आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए देश के लिए, बताइए क्या सवाल है? सर मेरा स्नेहलता नाम है, स्नेह SNEH। अच्छा, स्नेहलता। अच्छा, स्नेहलता जी जी। डॉक्टर साहब, मेरे घुटना में दर्द था तो मैंने गोंसिया मंगवाए और 2 महीना से खा रहे हैं। मेरा बहुत फायदा है, करीब करीब 75% फायदा है। अरे बहुत मुबारक, आपका नाम तो और भी प्यारा है और आपका काम उससे भी प्यारा, क्योंकि आपने हमें फीडबैक कॉल दी है। और कोई सवाल है आपका? सर अब मेरा वो कुछ दिन में 20 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तो 25% है सर, फिर भी हम चल नहीं पाते हैं। तो क्या इसके आगे भी और हम मंगा के लें कि नहीं लें, हम जानना था आपसे। ठीक है। अच्छा, आप हेल्दी हैं क्या? जी, मेरा 72 kg वजन है और मैं 5'5" लंबाई है मेरा। अच्छा, लंबाई तो अच्छी है, वजन 15 किलो ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो ख़त्म कर लें आप, और हो सकता है इसी में फ़ायदा हो जाए, नहीं तो एक नुस्खा और आप ले लेना। वज़न उठाने का मना है, आपको पता है, जिसको भी आप बताएं। देखिए, अब आप हमारे साथ जुड़ गई हैं, अब आपको कम से कम 100 लोगों को अच्छा करना है, अपने आसपास, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने ससुराल, अपना मैके में सबको बताना है। ये आप हमारे साथ जुड़े रहें और नुस्खे लिखते रहें, पहचान भी है आपको। और हो सकता है अभी इसी में फ़ायदा हो जाए जो आपके पास गोंसिया है, और अगर ज़रूरत पड़े तो और भी ले सकते हैं। वेट कम कर लें, वेट जिनमें ज़्यादा होता है उनमें थोड़ा देर लगती है, तो वेट कम करने के लिए एक अच्छा नुस्खा है। एक तो यह है कि आप खाना कम खाएं। सुबह खाना आप खाएं तो जितनी खुराक है आधा खाएं, फिर दोपहर में भी इतना ही खाएं और शाम को भी इतना ही। हम भारतीय लोग खाना बहुत खाते हैं, और मैं तो सुबह को दाल पी के आया हूँ, दोपहर में 1 अमरूद खाऊंगा या 2, शाम को जितनी मेरी खुराक है आधा खाना खाऊंगा। लेकिन रोज़ाना 50 ग्राम या 100 ग्राम वज़न कम कर लेता हूँ अपना। वज़न कम करने के लिए एक और भी नुस्खा है। कलौंजी तो आप जानती हैं, महिलाएं सभी कलौंजी का सिरका लें और 2 चम्मच पानी में डालें और एक या 2 चुटकी इसमें खाने का सोडा मिलाएं, मिक्स करें और रोज़ाना कम से कम 1 बार पी लिया करें, रात को पी लिया करें सोते वक्त, तो इससे वज़न तेज़ी से कम होता है। आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं पंजाब से जग्गर सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। आदाब जी। हकीम जी नमस्कार। जी मैं सुन रहा हूँ। जग्गर सिंह जी बताइए, डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों।
डर लग रहा की बात है? नाम से लग रहा है या आवाज से पता नहीं। बताइए क्या सवाल है। नहीं, नाम तो मेरा जग्गर सिंह नॉर्मल है, नाम है कुछ नहीं, मैं मतलब नहीं जानता ना, इसलिए बुरा मत मानिए, अच्छा। बुरा मत मानिए। नहीं नहीं ना, कोई बुरे बात मतलब जी, सब खुश हो गया थोड़ी बात सुन के, बुरे वाली कोई बात नहीं है। बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, मेरी बेनती है जी, मैं पहला भी 5-6 दिन हो गए फोन मेरा लग गया थी नंबर, उस दिन मैं गल नहीं कर सका, मैं आप ही उलझ गया। बताइए बताइए। अच्छा मैं जी मतलब अपनी दो खा रहा मार्जून हार के, मेरा ख्याल अभी हो गए 18-19 दिन हो गए। ठीक है। मेरे को नजला जुकाम है बहुत ज्यादा, बहुत 40-45 साल पुराना। ओह। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਐਸੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। सिर भारी रहने लगा। अच्छा इनका जी ठीक है। और बताइए। ਦੋਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਨ ਰਾਤ। ठीक है, परवाह नहीं करें। जी जग्गर सिंह जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे बैठे रोज़ाना और ऐसे ये आपको एक्सरसाइज करनी है रोज़ाना 3 मिनट। एक साथ नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे पूरे दिन में 3 मिनट करें। और ऐसे 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 ये भी 3 मिनट करें। और आप देखेंगे कि ठीक 10 या 15 दिन में आपका जो सर का भारीपन है वो कम होना मुमकिन है, ख़त्म होना भी मुमकिन है। और ये जो माजून आप खा रहे हैं ये 5-6 महीने खानी पड़ेगी। और बशर्ते आप खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, खट्टी ठंडी चीज़ें नहीं खाएंगे, इतनी ही जल्दी फ़ायदा होगा आपको। और आप लगातार इसको खाते रहें और पानी 5 बार गर्म पिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हरियाणा से है मोनिका, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैम मेरे को अपनी मम्मी के लिए पूछना है, जिनकी उम्र 53 वर्ष है। ठीक है। उनको 2.5 महीने से आवाज के साथ तेज डकार आ रही हैं। ठीक है। और कोई खट्टी डकार नहीं है ये। उसकी वजह से हमने उसका ट्रीटमेंट जब एलोपैथी में स्टार्ट किया तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो पाई। अब ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, जैसे डॉक्टर्स एलोपैथी में जो दवाइयाँ देते गए हम खाते गए। ठीक है। उसके रिजल्ट्स जो आ रहे थे वो अब ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से सर में भारीपन होने लगा है। और वो तेज डकारें तो आ ही रही हैं, सारा दिन आती हैं। और पेट का फूलना भी है उनमें, और टांगों में भी दर्द है, और कंधे में झंझनाहट होती है। नाक का मांस बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से गले के अंदर बार बार कुछ टपकता है, तो वो बार बार साफ करने जाना पड़ता है। जब वो थूक गिरने जाती हैं तब वो सफेद रंग की कॉटन जैसी थूक गिरती है, मतलब ना तो कफ है ना वो थूक है। तो ऐसी प्रॉब्लम की वजह से अब वो ना तो 3 दिन से सोई हैं, सर में भारीपन, ऐसा लगता है कि उनका सर चकरा रहा है, सारा दिन उनको ऐसा लगता है कि चकरा रहा है। ठीक है। तो इसके लिए बताइए कि हम क्या करें, हमें मतलब कुछ सॉल्यूशन नहीं दिख पा रहा है, बस 2.5 महीने से कॉन्टिन्यूअस यही प्रॉब्लम चल रही है, सिम्टम बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा बेटा देखो, आप मेरी बात गौर से सुनो और लिखो, बहुत ज़रूरी है मर्ज़ को समझना। अगर मर्ज़ नहीं समझेंगे तो आपको इलाज में दिलचस्पी नहीं होगी। मर्ज़ जो आपने बताया वो तो है ही ना, उसकी मैं सबसे बाद में दवा बताऊंगा। ये ऐसे बैठे रोज़ाना और ये एक्सरसाइज इन्हें 3 मिनट करनी है रोज़ाना। मैं जानता हूँ एक साथ नहीं कर सकते, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करें, मतलब 3 बार में कर लें, पूरे दिन में 3 मिनट। एक ये भी 3 मिनट करनी है, और ये भी किस्तों में करें। ये जो दर्द इनको या मोंढे में झंझनाहट, ये निशानी है कि हमारे यहाँ नसें दबने लगी हैं, कुछ दिमाग में जाने वाली और कुछ यहाँ आने वाली है, हाथ में मोंढे की तरफ। ये एक्सरसाइज करने से वो अपनी जो दबी हुई है वहाँ से निकल जाएंगे, डिस्क में दब जाती है
और हो सकता है दवा की भी ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो उन्हें बहुत बुरी तरह चक्कर आएगा। अभी चक्कर भरा हुआ है, आता नहीं है। इसमें 2 मर्ज होते हैं, या तो सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा या चक्कर आते हैं। तो घबराना नहीं, ये एक्सरसाइज सिर्फ 15 दिन कराएं, आप देखेंगे कि उनका रोग कहाँ गया, आप ढूंढते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, आपके किचन में पीपले हैं। पीपले तो सभी जानते हैं, पीपला मूल हिंदी में कहते हैं। एक पीपल है, वो 1-1.25 इंच की होती है, ऐसे यूँ तोड़ के आधी और मुँह में रख के चूसते रहें और चबाकर खा लें, गर्म पानी पी लें। और ये इनका जो कफ आता है, गले में प्रॉब्लम है, उसके लिए है। अब ये आपने लिख लिया हो तो दूसरा नुस्खा बताऊं। देखिए, मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ लें, और क्योंकि आपके साथ लाखों लोग सुन रहे हैं, वो भी समझ लें। धनिया और मेथी, धनिया 200 ग्राम, 200 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, इनका खूब बारीक पाउडर बनाएं। और एक आता है नमक जैतून। जैतून एक फल है जो विदेशों में पैदा होता है, खाड़ी के मुल्कों में। उसका नमक बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, लेकिन नमकीन नहीं होता। तो वो ले लें 100 ग्राम। और ये जो पाउडर मैंने बनवाया है आपसे, इसका 1 चम्मच लें मम्मी, और इसमें 1 या 2 चुटकी नमक जैतून मिलाएं, और रोज़ाना एक बार खाने से आधा या 1 घंटा पहले खाया करें। दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले। ये इनके एसिडिटी, गैस और अफारा और उबकाई और जितना भी प्रॉब्लम है ना पेट के ताल्लुक से, ये बहुत अच्छा है। ये लगातार दें। जो दर्द है इनको दूसरी जगहों पर, उसके लिए गोंद स्याह आता है एक, जिसे काला गोंद कहते हैं। काला गोंद बस 100 ग्राम खरीद लें। अगर असली मिल गया तो आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। ये नकली बहुत मिलता है। कोई भी दवा असली लेना ज़रूरी है जब आपको फ़ायदा मुमकिन है। ये गोंद स्याह असली मिल गया तो ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। आधा ग्राम नाश्ते के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। 2 टाइम लें और मम्मी को फ़ायदा पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि उनको पूरा फ़ायदा मुमकिन है।